विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिरुच्यते। शरीर के अंदर त्रिदोष हैं, वात पित्त और कफ। वात 80 प्रकार के होते हैं, कफ 40 प्रकार के होते हैं और पित्त 20 प्रकार के होते हैं। इस तरह से त्रिदोष से ही 5 तत्व की जो ये शरीर है ये रचना की गई है और इसी के कारण ही शरीर मनुष्य का जो है 5 तत्व के आधार पर ही चलता है। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, यह सब मतलब सम्मिलित है उसमें। तो सबसे पहले कहने की बात यह है कि आहार विहार यदि मनुष्य का सही है तो अपने जीवन में वो सही ढंग से अपने जीवन को जी सकता है। आहार विहार में सबसे सर्वप्रथम ये ध्यान अपने को देना होगा कि अपन जो खा रहे हैं उससे क्या स्थिति बनेगी और क्या स्थिति नहीं बनेगी, वो सब मतलब अपने को ध्यान में रखना है। जैसे सुबह से प्रातःकाल उठ करके अपना जो नित्य कर्म करके और नित्य कर्म करने के बाद में और नाश्ता लेना है, क्या लेना है। जैसे आजकल क्या चलता है कि समोसा, जलेबी, कचौरी और जो गैस जिनसे बनती है वो चीज़ें खाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि सलाद वगैरह का उपयोग वो बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे बात चलती है अपनी कि खाने में क्या लेना चाहिए। अब खाने में तो ये स्थिति आती है कि जैसे मनुष्य का जो आहार रहता है उसमें दाल रोटी ही सर्वश्रेष्ठ है। उसमें सलाद, मूंग की दाल, रोटी और इसके बाद में सलाद भी ले सकते हैं और सलाद के बाद में चावल, दाल, रोटी, ये सब अपने जीवन में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। अब शरीर के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं वो विकार इसलिए उत्पन्न होते हैं कि शरीर को सही ढंग से निरोग नहीं रखते हुए और जो बाज़ार की चीज़ है, बाज़ार की चीज़ में मतलब जैसे आप सब्ज़ी खरीद के लाते हैं तो उसमें भी केमिकल है। तो केमिकल जो रहता है उसको सब्ज़ी को पहले साफ़ करना चाहिए और साफ़ करने के बाद में सब्ज़ी को उबालना भी चाहिए। इसके बाद में सब्ज़ी का उपयोग अपने घर के अंदर वैसा करना चाहिए। उससे आपकी सेहत पे और शरीर पे उसका बहुत ही अच्छा वो ऐसा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा ये कि जैसे आपने खाना खाया है और दस्त जैसे जो साफ़ नहीं होते हैं